श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आपने श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग में अभी तक तृतीय अध्याय के 27वें श्लोक तक का सत्संग श्रवण किया। अब आगे 28वें श्लोक में हम आप प्रवेश करते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्य इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। पूर्व श्लोक में 27वें श्लोक में अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले पुरुष से तत्वज्ञ महापुरुषों को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बनाने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग 28वें श्लोक में किया गया है। सत, रज और तम ये तीनों गुण जो हैं प्रकृति जन्य गुण हैं और इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि को त्रिगुणात्मिका कहा गया है। अतः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुण में ही हैं महाराज। यही गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है महाराज। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, क्रिया आरंभ होती है, समाप्त होती है। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण कर्म विभागों को तत्व से जानना है। चेतन स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती है। यह सदा निर्लिप्त और निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्रकृति, पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता महाराज। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन तत्व को जानना कहा गया है। अज्ञानी पुरुष जब गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वह बंधन में बंध जाता है। और शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण केवल अज्ञान ही है, अविवेक ही है। पर साधक की दृष्टि से इस बंधन का कारण है राग। राग अविवेक से ही होता है महाराज। विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। अन्य 84 लाख योनियों में इतना विवेक नहीं है जितना मनुष्य योनि में है महाराज। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व दे करके जागृत करने की आवश्यकता है। हमारा विवेक सोया हुआ है। अतः साधक को विशेष रूप से राग को मिटाना चाहिए। जो संसार के प्रति उसका राग है उसे मिटाना चाहिए। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण, पदार्थ और कर्म क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं मानता तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभागों को तत्व से जाने, चाहे स्वयं चेतन स्वरूप को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही होगा कि माया से बंधन छूट जाएगा महाराज। गुण कर्म विभागों को तत्व से जानने का उपाय क्या है? तो यहां बताते हैं पहला उपाय
कि शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व जो अपना स्वरूप है सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है। प्रकृति का कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि इदम मतलब यह है कहा जाता है, और इदम यह कभी अहम मतलब मैं नहीं हो सकता। जब यह मेरा जब यह शरीर मैं नहीं है, तब यह होने वाली क्रियाएं मेरी कैसे हो सकती हैं जो शरीर के द्वारा हो रही हैं, तो ये भी मेरी नहीं हुई। महाराज तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और स्वयं जो आत्म स्वरूप है वह इनसे सर्वदा अलग है, असंबंधित है और निर्लिप्त है इनसे। अतः इनमें होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका कोई संबंध ही नहीं है, कोई लिप्तता ही नहीं उसकी, तो वह कर्ता नहीं हो सकता। इस प्रकार अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। महाराज अब अवस्था में नेव किंचित करोमीति करना ही अपने को क्रियाओं से अलग जानना अर्थात अनुभव करना कहा गया है। नंबर 1 तरीका जो तत्व जानने का उपाय। दूसरा उपाय क्या है? देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं और देखने, सुनने आदि के विषय, खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ, इन इंद्रियों, इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इंद्रियों आंख, नाक, कान, जिह्वा, मुंह आदि से जानते हैं। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को माने हुए अहम मतलब जो मैंपन है से हम जान पाते हैं। महाराज और यह अहम भी एक सामान्य प्रकाश मतलब चेतन का ही स्वरूप से प्रकाशित है, चेतन से ही, आत्मा से ही अहम प्रकाशित है। ये भी महाराज वह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता है, सबका प्रकाशक और सबका आधार वही है। महाराज अहम से परे अपने स्वरूप जो चेतन स्वरूप है को कैसे जाने हम? तो यहां कहते हैं कि गाढ़ी निद्रा में यद्यपि बुद्धि, अविद्या में जब गहरी नींद आती है तो बुद्धि नहीं काम करती, लेकिन फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई, तो सुख से मैं सोया। इस प्रकार जागने के बाद मैं हूं का अनुभव सबको होता है कि मैं हूं, अलग हूं, शरीर नहीं सोया, मैं हूं सोया। महाराज इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में भी अपनी सत्ता स्थिर रहती है। यदि ऐसा ना होता तो मैं बहुत सुख से नहीं सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसी स्मृति का ज्ञान कैसे होता अगर ये नहीं होता तो। और स्मृति अनुभवजन्य होती है, अतएव सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का कि मैं नहीं हूं इसका अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम मतलब जो मैंपन है से भी संबंध विच्छेद करके और अपने स्वरूप जो है स्वरूप है का बोध कर लिया, तात्विक कहलाते हैं वो लोग, उन्होंने तत्व को प्राप्त कर लिया मानो, तो अपवर्तनशील परमात्म तत्व के साथ हमारा स्वतः सिद्ध और नित्य संबंध है, और परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुतः है ही नहीं, केवल माना हुआ है नहीं है। महाराज प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा मिटा दें तो उसे ज्ञान योग कहते हैं, उसे ज्ञान योग प्राप्त हो जाता है। और यदि वही संबंध परहितार्थ कर्म मतलब दूसरों के हित के लिए कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्मयोग कहते हैं। दोनों एक ही, विवेक से मिटाते हैं तो ज्ञान योग, और दूसरों की सेवा के लिए कर्म करते हुए मिटाते हैं तो वह कर्मयोग कहता है। तो प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही योग परमात्मा से नित्य संबंध, योग का मतलब है
परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होने होता है, अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। अगर ऐसा नहीं है तो महाराज, अतः प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तात्विक पुरुष कहलाता है महाराज। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यहां कहा गया है कि प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उत्पन्न है वो, और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मानने लगता है महाराज। परंतु स्वयं सामान्य प्रकाश जो चेतन है, अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूं ऐसा भाव आ ही नहीं सकता अगर उसका चेतन से संबंध होगा तो महाराज। जैसे रेलगाड़ी इंजन चलाता है, रेलगाड़ी कौन खींच के ले जाता है? इंजन, अर्थात उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक दोनों के मिलने से आती है। अकेला इंजन हो और चालक हो तो वो नहीं कह सकता महाराज। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की है, पर चालक के द्वारा संचालक करने पर ही वह गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, बिना चालक के नहीं पहुंचता। कारण कि इंजन में इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं होती, इसलिए उसे इंद्रियां, मन, बुद्धि वाले चालक अर्थात मनुष्य की जरूरत पड़ती है महाराज। परंतु मनुष्य के पास शरीर में शरीर रूपी ये इंजन भी है, और संचालन के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि भी शरीर हैं उसके पास में, तो ये सत्ता स्फूर्ति पाकर ही कार्य करने में समर्थ होती है। सामान्य प्रकाश का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है, बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है और मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती हैं, और फिर शरीर रूपी इंजन संचालित होता है महाराज। बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर ये सब के सब गुण हैं, और उन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं गुणों से असंबंध है, मतलब संबंधित नहीं है और निर्लिप्त रहता है वह। अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये मान के चलो आप। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं, इसलिए भगवान ज्ञानी महापुरुषों द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए महाराज। प्रकृति पुरुष संबंध मां की बात क्या है? यहां कहते हैं कि आकर्षण जो होता है सदा सजातीय में ही होता है। जैसे कानों का आकर्षण शब्द की तरफ होता है, त्वचा का आकर्षण स्पर्श की तरफ होता है, नेत्रों का आकर्षण रूप की तरफ होता है, जिह्वा का आकर्षण रस की तरफ होता है, और नासिका का आकर्षण गंध की तरफ होता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों का आकर्षण अपने अपने विषय ही आकर्षण उसको करते हैं महाराज। एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं। जिह्वा का आकर्षण दृश्य में नहीं होता है, जिह्वा का रस में ही होगा महाराज। एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों की सजातीयता ही है। जब सजातीय का ही एक दूसरे में आकर्षण होगा। आकर्षण प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीय से ही होती है। विजातीय वस्तुओं में ना तो आकर्षण होता है, ना ही प्रवृत्ति होती है, और ना प्रवृत्ति की सिद्धि होती है महाराज। इसलिए आकर्षण, प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीय के कारण प्रकृति में ही होती है, परंतु
पुरुष जो चेतन में विजातीय प्रकृति, जो जड़ का जो आकर्षण प्रतीत होता है, उसमें भी वास्तव में प्रकृति का अंश ही प्रकृति की ओर आकर्षित करता है। करने और भोगने की क्रिया प्रकृति से ही है, पुरुष में ये क्रिया नहीं है। पुरुष तो सदा निर्विकार है, नित्य है, अचल तथा एक रस रहता है महाराज। तो 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष स्वतः ना तो करता है और ना लिप्त होता है। शरीर में रहते हुए भी जो स्वयं है वो लिप्त नहीं है, ना करता मानता है अपने आप को। शरीरस्थो अपि कौन्तेय ना करोति ना लिप्यते। भगवान कहते हैं पुरुष तो केवल प्रकृति स्थित होने अर्थात प्रकृति से तादात्म्य मानने के कारण सुख दुख के भोक्ता वृत्ति हेतु कहा जाता है। पुरुषा सुख दुखानाम भोक्त वृत्ते हेतु रच्यते। और पुरुष प्रकृति स्थितो ही भुवंते प्रकृति जान गुणान। तात्पर्य है कि यद्यपि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति से ही होता है, तथापि प्रकृति से तादात्म्य के कारण पुरुष मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं ऐसा मानकर भोक्तृत्व हेतु बन जाता है महाराज। उसका है नहीं, लेकिन उससे एक स्वरूप मान करके वो बन जा। कारण कि सुखी दुखी होने का अनुभव प्रकृति जड़ में ही हो सकता है, और जड़ के बिना केवल पुरुष चेतन सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता महाराज। पुरुष में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है, परंतु उसमें संबंध मानने अथवा मानने की योग्यता होती है। वह पत्थर की तरह जड़ नहीं है पुरुष कि वो बिल्कुल जड़ है, प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष संबंध मानने अथवा मानने की योग्यता नहीं होती तो वह प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता? अगर उसमें संबंध मानने की योग्यता नहीं होती तो महाराज प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया, प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता वो, अगर उसमें योग्यता नहीं होती तो? और अपने में कृतत्व भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता? संबंध को मानना अथवा ना मानना ये भाव है, क्रिया नहीं है महाराज। पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा ना जोड़ने की योग्यता तो है, पर क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है। क्रिया करने की योग्यता उसी में होती है जिसमें परिवर्तन मतलब विकार होता है, वह शरीर में है महाराज। पुरुष में परिवर्तन का स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृति में परिवर्तन का स्वभाव है, अर्थात प्रकृति में क्रियाशीलता का स्वाभाविक है। इसलिए प्रकृति से संबंध जोड़ने पर ही पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है। कर्ताहमिति मन्यते, ऐसा मान लेता है। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह उसकी कोई अशक्तता या कमजोरी नहीं है, प्रत्युत उसकी महत्वता है, महानता है। वह निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं है। जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव नहीं है, ऐसे ही परिवर्तन क्रिया होना प्रकृति का स्वभाव है, पुरुष का स्वभाव नहीं है। परंतु प्रकृति से अपना संबंध ना मानने की इसमें पूरी योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति से संबंध मूल में इसका है ही नहीं। प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस अंश में आकर्षण, क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है महाराज। इसी का संकेत यहां गुणा गुणेषु वर्तन्ते पद से किया गया है। गुण में अपनी स्थिति मानकर पुरुष जो चेतन स्वरूप है वह सुखी दुखी होता रहता है। वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता कोई नहीं है। इसलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का
विच्छेद करने की आज्ञा विशेष रूप से देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से सदा से ही है, करना नहीं है ही संबंध सो विच्छेद। केवल भूल से संबंध मान लिया है हमने, जो मान्यता है वो मिटानी। अतः माने हुए संबंध को अस्वीकार करके केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस वास्तविकता को पहचानना ही हमें है बस। इति मत्वा ना सज्जते, यहां मत्वा पद जानने के अर्थ में आया है। तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति जो जड़ है और पुरुष जो चेतन स्वरूप है को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है, इसलिए वह प्रकृति जन्य गुणों में आसक्त नहीं होता। भगवान मत्वा पद का प्रयोग करके मानव साधक को यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृति जन्य गुणों को अलग मानकर उनमें आसक्त नहीं हो, उनसे दूर रहें महाराज। ये इस श्लोक की व्याख्या है। आगे फिर करेंगे महाराज। आज यहीं विश्राम करके 2 मिनट नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।